ओके गाइस, सो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज बेस्ड ऑन द हम सिस्टम क्रैक कर रहे हैं, पासवर्ड क्रैक कर रहे हैं ऑन द लिनक्स मशीन। ठीक है, सो लिनक्स मशीन का किस तरीके से करते हैं, लेट्स सी। फर्स्टली आपके पास कोई ना कोई एक लिनक्स मशीन होनी चाहिए। तो आई हैव अ लिनक्स मशीन दैट इज अ काली। ठीक है, तो अब काली का ट्राई करेंगे कि काली का आप किस तरीके से कर सकते हो। तो उस केस में आपको सबसे पहले करना क्या है, जो भी आपकी काली ऑपरेटिंग सिस्टम है, you need to open the Kali operating system first. So I'm just going to open the Kali operating system. वर्चुअल मशीन पे है तो स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट रिमेंबर दैट जब आपसे पूछता है कि आपको यहाँ पे एक्सेस करना है तो आपको प्रेस करना है ई को। ठीक है, सो आपसे जब पूछ रहा था तो मैंने प्रेस किया ई। केवल 5 सेकंड का टाइम होता है, दैट्स व्हाई इतनी जल्दी प्रोसेस होती है। आई एम जस्ट गो टू शो यू दिस प्रोसेस अगेन। सो मैं एक बार इसको रीस्टार्ट दोबारा से कर देता हूँ। तो जब भी हमसे मांग रहा है यहाँ पे कि कौन सा चाहिए तो हम प्रेस करेंगे ई को। तो जैसे आप ई को प्रेस करोगे उसमें आपको सबसे डाउनवर्ड आना है नीचे एंड लिनक्स वाली लाइन पे जाना है। दिख रहा है सबको? यस सर। लिनक्स वाली लाइन पे जाना है एंड यहाँ पे बिल्कुल आगे जाते जाओ इस लाइन में। एंड इस लाइन में जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा आरओ लिखा हुआ। आरओ का मतलब होता है रीड ओनली परमिशन। इस रीड ओनली परमिशन को हम कर देंगे रीड राइट परमिशन। ठीक है, तो रीड ओनली को चेंज कर दिया रीड राइट में। एंड उसके बाद जो आपका स्प्लैश है, स्प्लैश के आगे आपको स्पेस देना है और लिखना है इनिट इज इक्वल टू स्लैश बिन स्लैश बैश। क्या लिखना है? स्लैश बिन स्लैश बैश। तो लिख लो ये आप। rw quiet splash init slash bin slash bash। यस सर, लिख लिया। ठीक है, नाउ जस्ट प्रेस। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली कंट्रोल एक्स आपको प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल एक्स प्रेस करके आपको F10 प्रेस करना है जब ये लोड होगी थिंग्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, F10 को प्रेस कर देंगे। तो जैसे लोड होना स्टार्ट हुआ, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस F10। F10 प्रेस किया तो नाउ लुक एट हियर, इसने बूट को लोड किया और यहाँ पे मुझे शेल दिखा दिया दैट इज अ रूट। इफ यू सीन दैट राइट, रूट लिखा है। अब आपको यहाँ पे कमांड लिखना है दैट इज PASSWD पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड डायरेक्टरी एंटर करोगे, आपसे न्यू पासवर्ड मांगेगा। यू जस्ट राइट डाउन अ न्यू पासवर्ड। सो आई एम जस्ट यूजिंग अ न्यू पासवर्ड विद द कैरेक्टर्स ऑफ 4। तो मैंने यहाँ पे न्यू पासवर्ड सेट किया। नाउ जस्ट प्रेस एंटर एंड द पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली। अब मैं अगर इस मशीन पे जाऊंगा रूट के पासवर्ड पे, आई एम जस्ट गोइंग टू रीस्टार्ट दिस मशीन अगेन। और उसके बाद मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ अगर with the username root and the password which I am already changed and just press enter। so the window is successfully logged in। कौन सी? लिनक्स की। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। ये प्रोसीजर होता है कि आप लिनक्स मशीन में किस तरीके चेंज करते हो। एंड वन मोर थिंग, आपके डिफरेंट डिफरेंट लिनक्स और डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं वहां पे, तो मस्ट रिमेंबर दैट कि आपको कौन सा नेम कहाँ पे यूज करना है। तो फर्स्टली यू हैव टू चेक द नेम इनटू द मैनुअल ऑफ द लिनक्स। जो भी सी भी लिनक्स है उसका मैनुअल एक बार चेक कर लेना एंड आफ्टर दैट यू हैव टू चेंज द पासवर्ड। क्लियर? ओके सर। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर आता है दैट इज कॉल्ड द ऑफलाइन प्रोसीजर। तो ऑफलाइन प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है ये समझो। ऑफलाइन प्रोसीजर में हम यहाँ पे यूज करते हैं, सबसे पहले वी नीड ऑफलाइन ओएस, यानी कि एक बाईपास ओएस हमें नीड होगी इसके लिए। अच्छा, ये जो बाईपास ओएस इस टाइम पे मैं यूज करने जा रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं।
तो वी कैन यूज द डिफरेंट टूल्स इन द फॉरेंसिक्स आल्सो, हम इन टूल्स का फॉरेंसिक्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी ओएस है जिसको आपको यहाँ पे लॉन्च करना है? तो फर्स्टली हम चले जाते हैं एंड जस्ट ओपन अ लिंक दैट इज अ नेम ऑफ हायरन बुक, हायरन बुक सीडी, ठीक है। जस्ट आपको इसकी मेन वेबसाइट पे जाना है, मेन वेबसाइट पे जाओगे तो नाउ लुक एट हियर, आपको हायरनपुर सीडीपीई की वेबसाइट यहाँ पे मिलेगी। इस वेबसाइट का जो नॉर्मल इंटरफेस है वो ये है आपका। अच्छा, इसका काम क्या है ये समझ लो। अब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पासवर्ड क्रैक कर रहे थे, राइट, चेंजेस आ रहे थे उसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें पासवर्ड क्रैक नहीं करना है एंड वी आर जस्ट लाइक पासवर्ड क्रैक पे क्या लगा हुआ है आपका, ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम पासवर्ड ब्लॉक कर रखा है अदर यूजर्स के लिए चेंज के लिए। तो उस कंडीशन में हम अगर वहां से फाइल्स निकालना चाहते हैं विदाउट चेंजिंग द पासवर्ड, तो वी कैन यूज दिस मेथड। तो इसमें होगा क्या कि नॉर्मली हम इसके अंदर से पासवर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, और चेंजिंग के टाइम, सॉरी पासवर्ड नहीं चेंज कर सकते, फाइल्स गेट कर सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, फाइल भी गेट कर सकते हैं। तो विदाउट चेंजिंग द पासवर्ड how we will get the all files from the operating system, तो वो हम करेंगे इस वाले मेथड के थ्रू। क्लियर? Yes, sir. तो इसको यूज करने का तरीका क्या है ये समझो। इसमें होगा क्या कि हम जो एग्जिस्टिंग विंडो होगी जिसमें उसकी मेन सिस्टम ड्राइव क्या हो रखी है, विंडो ड्राइव इंस्टॉल हो रखी है, उसकी प्लेस पर हम एक नई को इंस्टॉल करा देंगे। इंस्टॉल इन द सेंस केवल उसके ऊपर रन करा देंगे, यानी कि उसकी हार्ड ड्राइव जो है, डेटा जो भी उसके अंदर स्टोर है वो वही रहेगा, बट हम जो कर रहे हैं यहाँ पर उसकी प्लेस पर एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर देते हैं। तो एक तरीके से ऐसे समझो, एक घर है, घर के अंदर जो लोग रहते हैं उनको निकाल के दूसरे लोगों को वहां पे रख देना, ठीक है। तो होगा क्या, जो मेन पर्सन है वो तो वहां पे रहेगा, उसकी जगह पे दूसरे हमने जो भी नए पर्सन को यूज किया है, ठीक है, वहां पे स्टोर कराया बैठाला है, तो वो उस घर की सारी चीजों का एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस इन दिस ऑफलाइन प्रोसीजर, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। ओके, तो हमें करना क्या है इसमें ये समझो। सबसे पहले वी नीड टू डाउनलोड दिस ओएस, एंड यहाँ पे जाके आप ये देख सकते हो दीज आर ऑल द टूल व्हिच इज अवेलेबल देयर। लाइक आपके पास यहाँ पे हायरन बुक में बीसीडी एंड आरबी एमबीआर टूल्स हैं। दूसरे आपके हार्ड डिस्क डेटा रिकवरी टूल्स हैं, कितने सारे है ना, आप डेटा रिकवर कर सकते हो इसको इसके थ्रू। तो अलग अलग टाइप के डेटा रिकवरी टूल्स भी हैं यहाँ पे जिनका हम यूज कर सकते हैं। फिर अगर आप देखोगे तो लाइक जैसे कि आपका पूरा रिकवरी डेटा हो गया, फाइल रिकवरी कर सकते हैं। फिर अगर आप देखोगे लाइक डिफरेंट हार्ड डिस्क टूल्स हैं, डिफ्रेगुलर टूल्स हैं, यहाँ पे डिफ्रेगमेंटेशन के लिए हम उनका यूज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क टूल में डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं। एचडीडी स्कैन टूल्स, एचडी ट्यून टूल्स, दे आर मल्टीपल टूल, डायग्नोस्टिक टूल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। हार्ड डिस्क टूल्स में यहाँ पे आपके डिस्क एक्सप्लोरर टूल्स हैं, इमेजिंग क्रिएशन टूल्स हैं, जो हमने इमेज क्रिएट करी थी, इफ यू रिमेंबर दैट इज वी आर यूजिंग अ टूल दैट इज एफटीके इमेजर, राइट। Yes, तो sir. उसकी जगह पे आप इन टूल्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि लेजी सॉफ्ट डिस्क इमेज, दैट इज वेरी गुड टूल इवन। एंड अगर आप इसका यूज करोगे मैक्सिमम रिफ्लेक्ट पीई, दैट इज आल्सो अ वेरी गुड टूल टू क्रिएटिंग अ इमेज फाइल। तो इससे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे टूल्स को कहाँ कहाँ पे कौन कौन से यूज है। डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग फॉर द ऑल द टूल्स राइट नाउ, बट स्टिल एक दो टूल्स हम देखेंगे कैसे यूज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क टूल्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे पार्टीशन टूल्स का हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका पार्टीशन नहीं हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो हम पार्टीशन टूल्स यहाँ से यूज कर लेंगे। हार्ड डिस्क टूल में सिक्योरिटी टूल्स हैं, एचडीडी लो लेवल सिक्योरिटी फॉर्मेट, विंडो रिकवरी टूल्स हैं लेजी सॉफ्ट रिकवरी के। फिर अदर टूल्स में हमारे पास कुछ अदर टूल्स अवेलेबल हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, लाइक जैसे कि आपका फ्री ऑफिस सेव प्लस एचएक्सडी प्लस नोटपैड प्लस, दीज आर टूल्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। रिमूवेबल ड्राइव टूल्स हैं, है ना, जिसमें आप रूफस ड्राइव, आपने हो सकता है रूफस का नाम सुना हो कभी, राइट। सुना है रूफस? Yes, sir. क्या काम करता है रूफस? बेसिकली आपकी ड्राइव को बूटेबल बनाता है ना, Yes, sir. Pen drive को. ड्राइव को। तो हम किसी भी फिजिकल ड्राइव को
यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंटीवायरस टूल्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन स्कैनर ईसेट का यूज कर, या फिर मैलवेयर बाइट्स का, दैट इज अ वेरी गुड एंटी मैलवेयर प्रोग्राम, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी में की फाइंडर यूज कर सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी में पासवर्ड रिकवरी यूज कर सकते हैं, पासवर्ड फाइंडर या एडिटर हम यूज कर सकते हैं रिकवर। प्लस सिस्टम टूल्स हैं कुछ अलग अलग, इसमें आप सीपीयू जेड करके कोई टूल है, जीपीयू प्रोसेस चेक करने के लिए है, अलग अलग टाइप की, लाइक विंड एंटी नेटवर्क सेटअप के लिए है, सी क्लीनर दे रखा है यहाँ पे रजिस्ट्री क्लीनिंग के लिए, रजिस्ट्री बैकअप भी दे रखी है, मल्टीपल टूल्स राइट। नेटवर्क टूल्स में जाओगे तो अलग अलग टाइप के नेटवर्क टूल, लाइक जैसे कि आपका क्रोम दे रखा है, मोजिला दे रखा, पी मैनेजर दे रखा, टीम वीवर है, एरो एडमिन है, प्लस आपका साइक्लिक वाईफाई होम करके एक दे रखा है। तो दे आर मल्टीपल टूल्स व्हिच इज अवेलेबल हियर राइट। सो हम इन टूल्स का यूज करते हैं, समटाइम फॉरेंसिक्स के लिए भी यूज करते हैं। तो ये आपकी जो हायरन बूट सीडी है ये फॉरेंसिक्स में भी यूज होती है गाइस, मस्ट रिमेंबर दैट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके फाइल में HVCD क्रॉस अंडरस्कोर PE अंडरस्कोर क्रॉस 64 के लिए अवेलेबल है, जस्ट डाउनलोड दिस फाइल। दिस फाइल इज हैविंग अ 1.3 GB फाइल, सो बहुत छोटी सी फाइल है, बट स्टिल आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो जस्ट क्लिक करना और डाउनलोड हो जाएगी। आफ्टर द डाउनलोड कंप्लीट जब हो जाए आपका डाउनलोड, तो आपको करना क्या है, आप इसको चाहो तो रूफस के थ्रू क्या कर सकते हो, अगेन अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना के मेन सिस्टम पे चला सकते हो। सो अगर रूफस आपने यूज नहीं किया है तो देख लो रूफस में हम क्या क्या करते हैं बेसिकली। तो ये रूफस है, ऑफिशियल वेबसाइट rufus.ie से आपको मिल जाता है, फ्री में मिल डाउनलोड हो जाएगा, जस्ट 3.13, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द रूफस। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो, एंड इस टाइप का आपका यूटिलिटी वो आएगा पूरा इंटरफेस, जिसमें आप पेन ड्राइव लगाओगे तो आप पेन ड्राइव ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हो। फिर बूट सिलेक्शन, यहाँ से आपको ISO सेलेक्ट करनी है, एंड ISO सेलेक्ट करने के बाद आप पार्टीशन जो है वो उसका सेट करो किस टाइप का रहेगा, और किस पे BIOS है, UEFI मोड या लेगेसी मोड पे सेट करना है, देन क्लिक टू स्टार्ट। और स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड बाद लाइक 10 to 15 मिनट्स में आपकी पेन ड्राइव कंप्लीटली बूटेबल हो जाएगी, देन यू कैन यूज दिस ड्राइव। तो आप उसके बाद उस पेन ड्राइव को, बूटेबल पेन ड्राइव को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, क्लियर। अब हम कर रहे हैं विंडो किसमें, वर्चुअल मशीन में, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन में कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो आपको सबसे पहले एक वर्चुअल मशीन चाहिए, तो आई एम जस्ट यूजिंग अ वर्चुअल मशीन, दैट इज अ विंडोज 7। सेटिंग्स देख लो क्या क्या करनी है, जस्ट गो टू द एडिट सेक्शन, एंड एडिट सेक्शन में जाके आपको जाना है CD DVD SATA जो आपकी सिलेक्टेड है, उसमें जाके फिजिकल ड्राइव में ब्राउज करके ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना, दैट इज HPCD, where is HPCD? There is no HPCD. ओके मेरे पास HPCD नहीं पड़ी है डाउनलोडेड, सो 1-2 मिनट लगेंगे, जस्ट डाउनलोड दिस HPCD फाइल। नाउ गाइस सक्सेसफुली डाउनलोडेड, सो इसको लॉन्च कर लेते हैं। लॉन्च करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ से आके ब्राउज करके अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेना जो आपने अभी डाउनलोड करी है, HVCD, जस्ट क्लिक टू ओपन। थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी, ये जो आपकी HVCD है ये आपकी डायरेक्टली वर्क नहीं करती, इसको रन कराने के लिए अगर आप इसके मेन पेज पे जाओगे तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे साफ साफ लिखा है इट्स बीइंग डेवलप्ड फॉर न्यू एज कंप्यूटर, इट सपोर्ट UEFI बूटिंग एंड रिक्वायर 2 GB मिनिमम रैम। आपको इसके लिए 2 GB मिनिमम रैम चाहिए, और ये UEFI मोड के बूटिंग प्रोसीजर पे काम करती है। यू जस्ट नीड टू चेंज the procedure, that is go to the option and click to the advancement and select the UEFI procedure. Just click to OK and just click to start power off and just wait to launch the machine. Boot स्पेस दबा दो या कोई भी एक की दबा दो जिसके थ्रू बूट हो जाए।
Now machine is successfully loaded. अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे पास लुक एंड फील आया है वो किसका आया है, विंडो 10 का, बिकॉज इसका जो कंप्लीट यूजर इंटरफेस है विंडो 10 है, बट जो पीछे के ऑपरेटिंग फंक्शंस काम कर रहे हैं वो विंडो एक्सपी के चल रहे हैं मे बी, ठीक है। सो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं इसके अंदर, फर्स्टली वी आर जस्ट गोइंग टू द स्क्रीनशॉट एंड वी विल सी कि हमारे पास क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज करने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखो सबसे पहला तो आपके पास हायर एंड रूट सीडी का मेन पैनल आ रहा है। सेकंड में आपके पास आ रहा है फाइल स्ट्रक्चर, यानी कि हम यहाँ पे इसके सारे फाइल्स ट्री को एक्सेस कर सकते हैं। तो सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू द फाइल मैनेजर एंड यहाँ से जाते हैं अपनी जो सी भी ड्राइव है, एंड माय ड्राइव इज दिस वन, लाइक 5 GB फ्री है, 34 GB, तो दिस इज माय मेन ड्राइव, जस्ट ओपन दिस ड्राइव एंड यहाँ पे जाओगे यूजर्स के अंदर, एंड यूजर्स के अंदर जाओगे आप, जो सा भी यूजर था क्रॉस सिक्योरिटी नाम से यूजर था, तो ओपन कर लेते हैं एंड नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे आपको मिलेगा डेस्कटॉप एंड डेस्कटॉप के ऊपर जाओगे तो देयर इज वन, ओनली वन सॉफ्टवेयर विल बी देयर, दैट इज अ कीलॉगर, दैट इज अ फॉग वन, राइट। सो केवल एक अवेलेबल है यहाँ पे और कोई सा भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे फाइल एक्सेस हो रही है। दूसरा, अगर आप कुकीज वगैरह में जाओगे तो यू विल सी द कुकी अनेबल टू कॉन्टैक्ट में जाओगे तो आपको कॉन्टैक्ट दिखा रहा है। पिक्चर्स में जाओगे तो कुछ नहीं पड़ा हुआ है। बैक जाके हम इसके यूजर्स में, अदर यूजर्स में देख सकते हैं, इवन एंड वी आर जस्ट गोइंग टू द विंडोज एंड जस्ट गो टू द सिस्टम 32, so you will see all the files which is available here, right? So अगर आपको याद हो हमने फाइल्स के अंदर चेंजेस भी किए थे, that is we are going to change, that is set sc file, remember that कल वाली क्लास में किया था। यस सर, देखो यहाँ पे स्टिकी कीज वाला। दिख रही है, यस सर। तो ये उसी वही वाली मशीन है पूरा, तो आप सारी फाइल स्ट्रक्चर यहाँ से एक्सेस कर सकते हो उसका, समझ गए। यस सर। नेक्स्ट है इसी में कि आप और क्या कर सकते हो फाइल स्ट्रक्चर के साथ, आप यहाँ पे उसका ब्राउजर्स यूज कर सकते हो। तो आईपी किसकी जाएगी, उस वाली मशीन की, किसकी, जो मेन मशीन है, ठीक है, विंडोज 7 की। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, जो भी चीज एक्सेस करोगे आप एक्सेस कर सकते हो वेरी इजीली। नेक्स्ट क्या है आपके पास, आप यहाँ से पी मैनेजर इसका सेट कर सकते हो। तो अगर पी मैनेजर आपका यहाँ पे मिलता है इसका, जस्ट राइट क्लिक ऑन द पी मैनेजर, स्विच ऑन द शो जीयूआई मेन, तो आपको यहाँ पे एक पैनल ओपन हो जाएगा। इस पैनल में अलग अलग चीजें हैं, यही सबसे पहले आपको बता रहा है कि स्पीड कितनी दे सकता है, मैक एड्रेस क्या है। इफ यू वांट टू चेंज द मैक एड्रेस, क्लिक टू मैक एंड सेट द न्यू मैक एड्रेस, लाइक आप स्पूफ करना चाहते हो मैक एड्रेस, आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, वाईफाई में अभी डिफॉल्ट गेटवे सेट नहीं है, अगर आप डायनेमिक पे सेट कर दोगे तो डायनेमिक डिफॉल्ट सेट हो जाएगा, स्टैटिक रहने दोगे तो स्टैटिक सेट रहेगा। डीएनएस सेट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। इंफॉर्मेशन देख सकते हो अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे मिल रही है। इफ यू वांट टू सेट द रिलीज, आप रिलीज सेट कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो। ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली है। वाईफाई देख सकते हो यहाँ पे क्या एडवांस ऑप्शंस चेक कर सकते हैं हम, ठीक है, अलग अलग इनेबल डिसेबल आईपी चेकसम्स क्या है आपके इनेबल हो रखे हैं विद आरएक्स एंड टीएक्स इनेबलिंग प्रोसीजर। फायरवॉल स्टॉप है, इफ यू वांट टू जस्ट गो टू द स्टार्ट वन, अगर आप चाहते हो तो उसको स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, कंप्यूटर ऑप्शन, यहाँ पे कंप्यूटर का नाम दिखा रहा है, आप चेंज कर सकते हो, वर्क ग्रुप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे उसका डीएनएस सफिक्स चेंज कर सकते हो। इफ यू वांट टू गो एंड पिंग सम आईपी, तो हम यहाँ पे दे देते हैं जैसे www.gwle.com गूगल आईपी एंड जस्ट क्लिक टू स्टार्ट। तो ये 4 पैकेट काउंट 4 सेट है, इसलिए 4 पैकेट सेंड करेगा, दैट्स इट। अगर आप अनलिमिटेड कर दोगे तो ये अनलिमिटेड पैकेट यहाँ पे सेंड करेगा, ठीक है। तो आप ये चीज देख सकते हो। दूसरा, ट्रेस कर सकते हो आईपी को, अगर आपको याद हो हमने सॉरी आप लोग के साथ नहीं हुई ये चीज, आप लोग ने नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट अगर पढ़े हैं तो उसमें आपको मैप ट्रेसिंग मैप बताया गया होगा। लाइक फॉरेंसिक्स में क्या होता है, किसी पर्सन को अगर आपको पकड़ना है तो फर्स्टली यू नीड टू ट्रैक दैट पर्सन। तो ट्रैक करने के लिए हम आईपी एड्रेस के बेसिस पर ही उस पर्सन को ट्रैक करते हैं। अगर आपको याद हो मैंने आपको पहले ही बताया थी ये चीज, है ना। तो ट्रैक जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, तो जस्ट क्लिक टू द ट्रेस एंड ये गूगल पे जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है उन सबको आपको यहाँ पे ट्रेस करके देगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, शेयरिंग के अंदर आप अगर दूसरा पर्सन है कोई, नेटवर्किंग में कॉन्सेप्ट होता है पीयर टू पीयर कनेक्शन शेयरिंग का।
तो अगर आप वो कॉन्सेप्ट जानते हो तो आप यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के दूसरे पी मैनेजर का यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हो, उसकी फाइल्स को गेट कर सकते हो वेरी इजीली। दूसरा नेटवर्क ड्राइवर, सेम प्रोसीजर विद द पी मैनेजर। प्रोफाइल्स में डायनेमिक टाइप ऑफ आईपी एलोकेटेड है, भी आप चाहो तो स्टैटिक आईपी सेट कर सकते हो। अदर्स में जाओगे तो आप अलग एक्टिविटीज यहाँ पे विजिबल आपको होगी, कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप देख सकते हो कि क्या क्या ऑप्शंस है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अदर कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, उनको सेट कर सकते हैं, जैसे मिनिमाइज टू मूव या क्लोजिंग मूव। आपको अलग अलग एक्टिविटीज हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, जैसे रीड इट एंड सेट दीज ऑप्शंस। ओके सो अबाउट में उसके बारे में बता रहा है एंड जस्ट क्लिक टू ओके, एंड हो गया ना। उसके बाद क्या है, पी मैनेजर के बाद आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, लाइक चेक कर सकते हो अगर डिस्क, कई बार क्या होती है जैसे फॉरेंसिक्स में हमारे पास डिस्क जो होती है वो किसी ना किसी अटैक के थ्रू करप्ट हो रखी होती है, तो उसके अंदर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटेड हैं, कई सारे डिस्प्यूट क्रिएटेड है, यू जस्ट वांट टू चेक अगेन, फिक्स करना चाहते हो तो यू जस्ट यूज अ चेक दिस जीयूआई ऑप्शन। यहाँ पे एक टूल है जिनको आप यूज कर सकते हो, दिस जीयूआई करके, चेक दिस जीयूआई ओपन करोगे तो जो सी भी ड्राइव है आपकी उस ड्राइव को सिलेक्ट करो, तो माय ड्राइव इज राइट नाउ दैट इज 29 GB ऑफ दिस वन। अगर आपकी कोई फिजिकल ड्राइव है आप उसका भी यूज कर सकते हो, केवल रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो जो भी इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अदरवाइज आप उनको फिक्स करा सकते हो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रीड ओनली कि है कौन कौन पार्टीशन बेसिस पे, तो इसने एक ही पार्टीशन रीड किया, नाउ जस्ट क्लिक टू फिक्स। ओके इसने एक बार में फिक्स कर दिया, देयर नो यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स नहीं है, सो दैट्स व्हाई इसने जल्दी से कर दिया, अदरवाइज इट विल टेक फ्यू टाइम। तो अलग अलग टाइम से आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे उसको फिक्स करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके पास और क्या है, लाइक एंटी मेलवेयर। अगर वो जो पर्टिकुलर सिस्टम है आपका किसी मेलवेयर के जो इफेक्टेड है और आप जितने में ओपन करते हो वो और मेलवेयर के जो इफेक्ट होता है, तो आप एंटी मेलवेयर प्रोग्राम मेलवेयर बाइट्स का यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मेलवेयर बाइट्स के एंटी मेलवेयर प्रोग्राम से होगा क्या कि आप उसमें से एंटीवायरस के थ्रू मतलब स्कैन करके उस पर्टिकुलर को हटा सकते हो, वायरस को मेलवेयर फ्री कर सकते हो। तो स्कैन नाउ पे क्लिक करोगे, स्कैन स्टार्ट करेगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू क्लिक ऑन द स्कैन नाउ बिकॉज माय सिस्टम इज बेसिकली यूजिंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ viruses kits, so that's why I'm not going to click to start of scan. नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप यहाँ पे पार्टीशन, तो यहाँ पे पार्टीशन सेट कर सकते हो। एनोमी का पार्टीशन यहाँ पे आपको टूल दिया गया है, तो अगर आप यूज करोगे पार्टीशन असिस्टेंट, तो पार्टीशन असिस्टेंट में यहाँ पे आपका सिस्टम रिजर्व्ड है एंड एनटीएफएस पर है, तो 29.54 GB का है, 29.59 MB का है, दो पार्टीशन दिखा रहा है आपको। ये दूसरा वाला पार्टीशन है, आप यहाँ पे क्या करना है, स्प्लिट करना चाहते हो, एलोकेट फ्री स्पेस, कॉपी पार्टीशन, क्रिएट पार्टी, डिलीट, फॉर्मेट, जिस टाइप की एक्टिविटी करना चाहते हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप इसे मिटिगेट करना चाहते हो OS to SSD, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज है जिनको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, लाइक बैकअप ले सकते हो उसका कंप्लीट, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करके एक टूल मिलता है बैकअप के लिए। सो मैंने यहाँ पे यूज किया macronreflect.pe। सो इसको सेट कर देते हैं। तो यहाँ से दो चीजें क्रिएट कर सकते हो, एक तो इमेज क्रिएट कर सकते हो ब्राउज इमेज करके, या फिर डिस्क इमेज पे चले जाओ, क्लोन ले सकते हो या इमेज क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे डिस्क की जितना भी पार्ट है वो इसमें आ जाएगा, या फिर आप उसे क्लोन एक दूसरे में डालना चाहते हो तो जस्ट क्रिएट अ क्लोन वन, तो ये भी रिपीट होगा और दूसरे में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो जिसका भी आपको चाहिए जस्ट सिलेक्ट इट एंड क्लिक टू क्लोन एज वेल एज द इमेज पार्ट। नेक्स्ट होगा उसके बाद रिकवरी, तो आप यहाँ से रिकवरी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे रिकवरी के लिए कई सारे टूल हैं, तो आई एम जस्ट यूजिंग अ रिक्यूवर टूल राइट नाउ। So Recuva is a paid tool guys, but it will give you the huge amount of data recovery procedures. So all किस टाइप की फाइल चाहिए पूछ रहा है, मैंने कहा आपको फाइल पता है, उसने कहा, मैंने कहा जी नहीं मेरे को नहीं पता किस टाइप की फाइल मुझे चाहिए, तो मैंने ऑल फाइल्स कर दिया। जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट, कह रहा है कहीं कहाँ करना है, कहाँ से निकालनी है, लोकेशन बताया, मैंने कहा आई एम नॉट श्योर, ओके
देन डीप स्कैन करें, ओके, इनेबल और जस्ट क्लिक टू स्टार्ट। So it will take few time and after it will give you some result जिसमें आपको मिलेगा और निकाल के देगा। तो यहाँ से अलग अलग फाइल्स जैसे जैसे मिली हैं, तो यू हैव टू रिकवर दीज फाइल्स, जो जो आपको चाहिए जस्ट क्लिक कर लो उन्हें फाइल्स को एंड जस्ट क्लिक टू रिकवर इट। कहाँ पे जानना है, मैं इसको डेस्कटॉप पे डालता हूँ, उसके बाद हम ओपन करके देखेंगे सिस्टम के अंदर। तो यूजर्स, अपना जो यूजर था उसे सिलेक्ट कर लो, डेस्कटॉप एंड जस्ट क्लिक टू ओके। तो फाइल रिकवर कर दी ने, 2 फाइल रिकवर्ड सक्सेसफुली, ओके। तो अब इस सिस्टम को बंद कर देते हैं, जस्ट गो टू द शटडाउन। आप अलग अलग टूल्स हैं उनका भी यूज कर सकते हैं, आगे चल के आप देखेंगे भी कैसे कैसे टूल्स को यूज करना है। फिलहाल के लिए जस्ट शट डाउन दिस सिस्टम। एंड जस्ट रीसेट द सेटिंग्स अगेन। सबसे पहले तो यहाँ से ये हटा दो और अपनी वॉलेट सिलेक्ट कर लो जो थी आपकी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज 7। दूसरा ऑप्शंस, एडवांस एंड बायोस मोड, देन क्लिक टू ओके, देन स्टार्ट द सिस्टम। आगे विंडोज 7 अगेन से एक बार स्टार्ट हो जाने देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिला है। वहाँ पे जो हमें फाइल रिकवर करेगी वो डेफिनेटली हमें यहाँ पे मिल रही होगी। Just put the password, that is RAC. जो भी password है, I don't remember the password exactly. Let's try the okay, so हो गया। Now look at here guys, these are the files जो हमने क्या करी वहाँ से रिकवर करके लाए हैं, ठीक है, सिस्टम में से। तो सक्सेसफुली मेरी फाइल रिकवर हो गई है। हाँ, जैसा हमने डिलीट की। तो एक केवल रिफॉर्क पड़ा था, तो देखो की लॉगर अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइस, ये प्रोसेस है कि आप किस तरीके से विदाउट पासवर्ड क्रैक किए हुए सारी फाइल्स को गेट कर सकते हो किसी भी सिस्टम में से। तो आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गई है, राइट। यस सर। बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट क्लास एट कमिंग सैटरडे। सैटरडे मिलते हैं एंड आगे का पार्ट करते हैं फोरेंसिक्स में जो हमें नीड होगा।